चलो। ठीक है, यहां से करना है। तो जो सेल क्रम में है आर्कियन समूह, इसमें क्या होगा, बनाओ पॉइंट। एक चट्टान तो आपकी आएगी आर्कियन चट्टान। दूसरी इसमें चट्टान आएगी आपका धारवाड़ चट्टान। ठीक है, साथ के साथ चलते रहना आप लोग सभी। पुराण समूह में आपकी आएगी कुड़प्पा चट्टान। नए एग्जाम में आपको जो नया एग्जाम पैटर्न है वो यहां से सवाल मिल रहा है। ठीक, कुड़प्पा चट्टान। और दूसरी होगी विंध्य क्रम चट्टान। शायद कुछ बच्चों को कुछ चीजें याद आ गई होंगी, ये नाम सुने सुनाए लगे होंगे। इसके बाद है द्रविडियन में कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस चट्टान। और आर्यन क्रम की चट्टान में नंबर है, मेन है ये, गोंडवाना क्रम चट्टान। गोंडवाना क्रम चट्टान। दूसरा है इसमें दक्कन चट्टान, तो अब मैं चट्टान नहीं लिखूंगा। उसके बाद है हिमालयन चट्टान। और तीसरा है चौथा अवसादी चट्टान। ये आपका क्रम बन गया। सबसे बेस्ट चीज ये है यहीं से चीज याद रही हो तो वो याद करने का क्रम में आप समझिएगा। अभी भी अवसादी चट्टान का फेमस क्वेश्चन आया था अपर पीसीएस प्रीलिम्स में। तो वहां सबसे पहला वर्ड क्या है। जब हम अलंकार भी याद करते हैं तो अलंकार याद करते समय आपको एक चीज याद रहनी चाहिए थी, क्या, कि सबसे पहले मैं आपको इस बार अब याद क्या कराता हूं कि शब्दालंकार, अर्थालंकार या मानवीय अलंकार में कौन सा अलंकार किसका भेद है। सेम एज इट इज। अब बच्चों आपको सबसे पहला प्रश्न ध्यान करना है, आर्कियन समूह की चट्टान के अंतर्गत कौन सी चट्टान आएगी। तो आपसे इस बार भी जो प्रश्न पूछा गया था वह यही था कि अवसादी चट्टान निम्न में से कौन सी चट्टान है। क्लियर हो गया, आर्यन चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान जो दक्षिण भारत, हमने मूल दक्षिण भारत पढ़ा था। अगर बच्चों को याद हो कि हिमालय के क्रम में हमने याद आया दो क्रम पढ़े थे, कौन सा, हिमालय के निर्माण में। एक आपने पढ़ा था कुंवर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा आपने क्या पढ़ा था बताओ, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। किसका था, हैरी हैस। तो दोनों में ही जो आपने नीचे का क्रम पढ़ा था वो कौन सी क्या था, गोंडवाना लैंड। याद आ गया। तो गोंडवाना लैंड ये वही है बेटे। उसके बाद है दक्कन क्रम की चट्टान, हिमालय आपका यूं धनुषाकार आकृति वाला जो आपने देख रखा। और उसके बाद है औसादी। ठीक है। अब द्रविडियन चट्टानों में कार्बोनीफेरस चट्टान, और पुराण समूह के अंतर्गत कुड़प्पा और विंध्य क्रम की चट्टानें आएंगी। ठीक है। तो ये आपके सबसे पहला आपको ये वर्ड याद रखना है, कौन सी चट्टान किस में है। ठीक। फिर एक सीधा सा प्रश्न जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो क्या पूछा जा रहा है यहां से समझ के चलिएगा। इधर मैं दो प्रश्न केवल आपसे पूछ के दे रहा हूं कि किन चट्टानों में, इन जितनी भी ये चट्टानों के क्रम लिखे हुए हैं, किसमें आपको कोयला मिलेगा। दक्कन क्रम की चट्टानों में आपको कोयला मिलता है। गोंडवाना लैंड में एंथ्रेसाइट अगर आपको याद हो तो कि भैया बढ़िया कोयला कहाँ, हमारे दक्षिण भारत में। दूसरी बड़ी बात कहूं, यहां से आपको दिखाई कुछ दे रहा हो तो सोना किन चट्टानों में मिलता है, गोल्ड। गोल्ड किस में मिलता है, धारवाड़, कुड़प्पा या विंध्य, बताओ। धारवाड़ चट्टानों में आपको क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। और डायमंड, हीरा, विंध्य क्रम की चट्टानों में। तो सीधे प्रश्न समझ में आ गया कि एग्जामिनर आपको कैसे प्रश्न बना के दे रहा था, वो यहीं से दे रहा था। क्लियर है। तो फर्स्ट हेडिंग आप आज का बनाएंगे आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान, करो इसको, फर्स्ट हेडिंग बनाओ आर्कियन चट्टान। इसके अंतर्गत हमने करना है। और जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट के लिए बोल दूंगा समझ लेना वही एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है बच्चों, जिन वर्ड्स को मैं बोल दूंगा वही आप पेपर में आएगा, लिखो। हेडिंग बनाएंगे आर्कियन चट्टान। थोड़ा थ्योरी कर करा लूं, क्यों भाई।
पूछना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरा थ्योरिकल का बहुत ज्यादा वर्क होता नहीं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा करवाना पड़ेगा, वरना आप छोड़ जाओगे। जहां तक होगा मैं अपने हिसाब से करा लेता हूँ। आर्कियन चट्टान करो इसको जल्दी से। अब सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि देखो इधर समझो, हम तो जो पहले से पढ़ के आ रहे थे बच्चों, वो तो ये पढ़ के आते थे, आग्नेय, आग्नेय से मिली आपका अवसादी, और अवसादी के बाद क्या पढ़ते थे साहब कि उनमें ताप दाब से परिवर्तन हुआ तो क्या बना, कायांतरित या रूपांतरित, यही तो पढ़ के आ रहे थे। इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा था अब तक। तो ये आज क्या पढ़ा रहे हैं हम, अब समझो उस चीज को क्या पढ़ना है ना। ठीक, आएंगी ये वाली भी। फिर चट्टानों का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे है ना। लिखो, सबसे पहला निर्माण, निर्माण, ठीक है भैया, कि इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ है वो सबसे बड़ा प्रश्न लिखें। इन चट्टानों का निर्माण होती है ना यहाँ पे, निर्माण तप्त पृथ्वी के, तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से, तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ। इसका मतलब पृथ्वी जल रही थी क्या? क्यों भाई बच्चों, पृथ्वी जल रही थी क्या? नहीं ना। तो पृथ्वी नहीं जल रही थी तो क्या हुआ था? अब आपको याद है कि जब मैंने अर्थ की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो उस समय क्या बोला था कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक गोला है, सूर्य से निकल के एक भाग जो है वो भाई साहब अलग निकल गया, लेकिन अलग निकल गया वो कक्षाओं में तो घूमेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हमारा कोई भी पिंड नहीं तैर सकता, अपनी अपनी कक्षाएं हैं सबकी, तो कक्षाओं में तैरेगा। तो जब पृथ्वी सूरज का ही हिस्सा है तो सूरज का जो एक सरफेस वाला ही तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडी होने में समय लगेगा। तो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस समय, निर्माण होने समय कौन सी चट्टानें बनी थी? तो पृथ्वी की निर्माण के समय कौन सी चट्टानें थी? तो सबसे पहली चट्टान कौन सी हो गई? क्लियर हो गया, क्वेश्चन बनाने सीख गए, ठीक, यही है आपके क्वेश्चन, और कुछ नहीं बनेगा, लेकिन बस पढ़ना चाहिए, टॉपिक आपका लिखो। अब प्रश्न आ गया कि ये सबसे पहले हैं, तो ये बताओ सबसे प्राचीन भी यही होंगी, और हमारे भारत में पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा हेडिंग ही क्या है कि भारत में शैलक्रम। तो भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हो गई? शाबाश, बनाओ जरा अगला टॉपिक, लिखो अगले वर्ड। भारत में सबसे प्राचीन चट्टान, भारत में सबसे प्राचीन चट्टान, ठीक है। अब ये बताओ, ये सबसे प्राचीन है तो इन्हीं चट्टानों से बाद में सभी चट्टानें मिली होंगी, बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, देखते रहिए मैं क्या बताना जा रहा। जब इन्हीं चट्टानों से मिलके बनी हुई होंगी, तो जब हम चट्टान ये पढ़ते थे आग्नेय, आग्नेय के बाद कौन सी बनी? अवसादी, और अवसादी में टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ, ताप दाब का परिवर्तन हुआ, तो कौन सी बनी? कायांतरित या रूपांतरित। तो किन चट्टानों से, या आग्नेय चट्टानों के भी हम 3 पार्ट पढ़ते थे, याद है कौन कौन से? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के अलावा थी बेसाल्ट, और बेसाल्ट से तीसरी थी ज्वालामुखी, याद आ गया? ठीक है भाई, यही तो था। तो इन चट्टानों से मिलकर के अन्य चट्टानें बनती हैं, तो इन चट्टानों को मात्र चट्टान हमने कहा था, किसी को याद हो तो? मम्मी, सबकी जननी संस्कृत, याद आया? भाषाओं में सबकी जननी कौन है? संस्कृत। प्रिंस तो मुंह धो के आओ एक बार, ठीक है। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो अब ये बताओ इस टॉपिक के अंदर बच्चों, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो ये आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित में से कौन सी होंगी? सबसे पुरानी, बस लिख दो फिर। आर्कियन चट्टान कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, देखो ये आग्नेय चट्टान का रूप है, ये आग्नेय चट्टान का रूप है। हो गया?
लिखो आगे। अब होगा क्या, आग्नेय चट्टान है। अब तुम बताओ कि ये बहुत पुरानी है, जब पृथ्वी बन रही होगी। पृथ्वी बनने के क्रम में मैं तुम्हें दो प्रश्न भी आपको याद करवा दूं कि हम ब्रह्मांड वर्ष कितना याद करते हैं, 13.8 अरब वर्ष ब्रह्मांड का निर्माण। हम हिमालय का निर्माण लगभग लगभग 3.5 अरब वर्ष, हिमालय का निर्माण। तो हिमालय पहले या पृथ्वी पहले, समझ में आ गई। तो बस सोचो, अब क्या ये चट्टान आज भी अपने मूल स्वरूप में होंगी, अर्थात एज इट इज होंगी? नहीं ना, तो अपना रूप खो रही होंगी। क्लियर है? लाइक आप नवजात शिशु हो, ठीक है भाई, आज से 10 साल पहले की कंडीशन, और आज आपका स्वरूप बदल रहा है, ठीक है, 18 की एज में। औषाधी चट्टान, तो बस अब यहां से क्या समझो, लिखो। परंतु परंतु अब यह परंतु अब यह अब यह मूल स्वरूप खोकर, मूल स्वरूप खोकर डायरेक्ट कैसे में बन जा रही है, कायांतरित, ऑब्लिक क्या लिख सकते हो, रूपांतरित, कायांतरित हो चुकी हैं। समझ गए बेटे तीनों प्रश्न? तो पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो कौन सी चट्टान थी भारत में सबसे प्राचीन चट्टान? कौन सी चट्टानों का क्रम है, आर्कियन चट्टान। किन चट्टानों को मात्र चट्टाने कहते हो? आग्नेय चट्टानों को मात्र चट्टान कहते हैं। अब ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है अपना मूल स्वरूप खो रही हैं, तो मूल स्वरूप खो करके कैसी बन जा रही हैं बच्चों? शाबाश। देखो इधर, असल में होना क्या था, होना तो ये वाला क्रम था, आग्नेय से अवसादी, लेकिन ये आग्नेय से कैसी बन गई, सीधे रूपांतरित। समझ में आ गया? चलो लिखो आगे, लिखें। जब पृथ्वी के निर्माण के समय इनकी चट्टानें बन रही हैं, ठीक है भाई, तो एक अगली बात भी तो ये सोचो, मान के चलो ये आपका अर्थ की स्ट्रक्चर है, और जब अर्थ की स्ट्रक्चर रहेगी, तो अर्थ की स्ट्रक्चर ये है, और इस समय में कोई भी चट्टान बनी होगी, सही है, तो वो सबसे प्राचीन चट्टान बशर्ते हमने कह दी। लेकिन एक बात ये भी तो सोचो कि वो सबसे ज्यादा गहराई में होगी या सबसे ज्यादा छिछली होगी ऊपर? गहराई में होगी। यही लाइन मैं तुम्हें देखो हिमालय के क्रम में याद कराऊं। अगर आपको हिमालय के क्रम में याद हो, तो सबसे ज्यादा आंतरिक हिमालय किसको बोला था हमने? आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय बृहद, ग्रेटर हिमालय को बोला था। और आज भी जो बन रहा है, बृहद के बाद कौन सा आ गया? लघु हिमालय, और लघु के बाद शिवालिक, इसको क्या बोला था? बाह्य। और बाह्य छोड़ दो, नवीन हिमालय बोला था क्या? नहीं, ये आज भी बन रहा है इसका मतलब। और ये अंदर है सबसे ज्यादा गहरा, और सबसे ज्यादा ऊंचा भी बृहद हिमालय है। और इसके बाद में कौन सा था? ट्रांस। उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन बच्चों ने एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को याद करा है, कॉन्सेप्ट को समझा है। बाकी के लिए कहानी हो रही है, क्या चल रहा है बस। ठीक, सेम एज इट इज, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उस निर्माण के समय जो चट्टानें बन रही थी, जो फ्लो होकर के बन रही थी, सूख करके बन रही थी, तो वो आर्कियन चट्टानें थीं। और आर्कियन चट्टानें, मुझे ये बताया जाए, गहराई में होंगी या ऊपर होंगी, छिछली होंगी? क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये रटा थोड़ी है, लिखो बस अब यहां से। जब गहराई में होंगी तो बेस भी तो यही होगा। जैसे आज मकान बनाने की बात करोगे तो नींव, और उसके बाद मकान बनाना शुरू करोगे, तो इन्हीं चट्टानों को आधारभूत। लिखो फिर अगली वर्ड जल्दी से, लिखो। यह अत्यधिक गहराई में, यह अत्यधिक गहराई में पाई जाती हैं, यह अत्यधिक गहराई में पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप इन्हें, परिणाम स्वरूप इन्हें
भारत की, परिणाम स्वरूप इन्हें भारत की आधारभूत चट्टानें, परिणाम स्वरूप इन्हें भारत की आधारभूत चट्टानें माना जाता है, आधारभूत चट्टानें माना जाता है। अब एक बात बताओ, खनिज इनमें पाए जाएंगे, मिनरल्स पाए जाएंगे, लेकिन क्या इतनी गहराई में आप कर सकते हो ड्रिल? नहीं ना। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि जब पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर बच्चों में आपको बता रहा था, याद है ये वाली कुछ, तो इस स्ट्रक्चर में सबसे नीचे क्या था? कोर। कोर के बाद क्या था? मेंटल। और मेंटल के बाद क्या था? क्रस्ट। ठीक है बच्चों, क्या आज तक हमने क्रस्ट का ही पूरा दोहन कर लिया, खोज लिया? नहीं ना। और अगर आपको याद हो तो ये बताओ, ये जीरो, जीरो से फिर 35, 35 के बाद 129, शाबाश, और 2900 के बाद 63, 71 या 61 भी कहीं कहीं दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो अब आप बताओ कि ये 63 71 किलोमीटर गहरी है कोर, जो पृथ्वी का व्यास है। ठीक है बच्चों, तो क्रस्ट आज तक हम 12 किलोमीटर का गड्ढा रूस में कर पाए हैं, और इतना गहरा है ये 12 किलोमीटर के, यहाँ पे लोहे की जितनी इस दुनिया में मशीनें आप इंसान के द्वारा बनाई जा सकती थी, वो सब गल के क्या बन जाती हैं? द्रव में, लिक्विड में चेंज हो जाती हैं 12 किलोमीटर पे। तो सोचिएगा, क्या हम यहां तक माइन कर सकते हैं? क्रस्ट की और ज्यादा गहराइयों में माइन कर सकते हैं? नहीं। तो नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पे बशर्ते मिनरल्स मिलते हों, लेकिन उनका हम यूज नहीं कर सकते, अर्थात दोहन नहीं कर सकते। लिखिएगा अगली लाइन, लिखें, इन चट्टानों में, इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, परंतु, परंतु इनका दोहन संभव नहीं, परंतु इनका दोहन संभव नहीं। ठीक है साहब, परंतु इनका दोहन संभव नहीं है, अर्थात हम यूज नहीं कर सकते। लाइक दिस, 12 नॉटिकल माइल तक आपका सबका है, 24, उसके बाद कितना है? 24 नॉटिकल माइल। क्या करोगे? 24 नॉटिकल माइल पे साफ सफाई करोगे और टैक्स लगाओगे, और 200 नॉटिकल माइल पे स्वच्छता, क्या है वो? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करोगे। क्लियर है? शाबाश। तो खनिज पाए जाएंगे, परंतु दोहन संभव नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा और हम निकाल भी नहीं सकते। ठीक, चलो, यह चट्टाने प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत समझते हैं, यह चट्टाने प्रायद्वीपीय भारत का 2/3, 2/3, 2/3 भाग पर पाई जाती हैं, 2/3 भाग पर पाई जाती हैं। देखो, प्रायद्वीपीय भारत, जो ये जो भारत है, प्रायद्वीप होता है, द्वीप लैंड होता है वो जो चार ओर से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है भाई, और प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्से पे कौन सी चट्टान होगी? आर्कियन क्रम की। क्लियर हो गया? चलें आगे बच्चों। ठीक, लिखे। अब मुझे ये बताओ कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत में है, तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर अगर स्टेट आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो कौन सा भारत लगाओगे? तमिलनाडु? नहीं लगा लोगे? तमिलनाडु? और क्या लगा लोगे? केरला, कर्नाटक? लिख लो फिर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, इन जगहों पे कौन सी चट्टान हो गई भैया? आर्कियन। रटवाया मैंने यहां तक कुछ भी? ठीक है, बस शाबाश, समझो अब एक एक चीज को।
तो अब समझ में आ गया होगा क्यों इस टॉपिक को आज करवाया गया। चलो, अच्छा, अगर हम बात करें कि आज के दौर में इन चट्टानों में अब कौन सी चट्टान मिली है आज के दौर में, क्योंकि हमने क्या बात करी थी, पृथ्वी के समय पे ये आर्कियन थी, परंतु अब इनका रूप चेंज होके ट्रांसफॉर्म होके ये कैसी बन गई, कायांतरित बन गई, है ना। तो कायांतरित चट्टान बन गई। तो कायांतरित का मतलब पता क्या है, अब लिखो जरा इस बात को भी, ये ग्रेनाइट और नीस चट्टान में चेंज हो गई। लिखो जरा, इन क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से, मुख्य रूप से नीस और शिष्ट चट्टाने, नीस और शिष्ट चट्टाने, रिपीट, मुख्य रूप से इन चट्टानों में नीस और शिष्ट चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, नीस और शिष्ट, शिष्ट तो तुमने बहुत सुना होगा, जो बच्चों के पथरी हो जाती है, शिष्ट गांठ, है ना, बहुत छोटा सा अवशेष बन जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि जब पथरी निकलती है तो चूरा बन के निकलती है, तो ये बस वही रह जाता है। समझ गए होंगे, लचर स्थिति की चट्टान। चलें अब आगे, और बाकी क्या करेंगे इसको। अब एक क्रम की चट्टान आपने कर ली, ठीक है। दूसरा क्रम क्या था, लिखो, धार बाढ़ क्रम की चट्टान। धार बाढ़ क्रम की चट्टान। लगा लोगे अब क्रम, पृथ्वी के सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़। लिखो इसमें, अच्छा एक बात समझो, सबसे पहली चट्टान कौन सी बनी थी, आर्कियन, तो दूसरी तो कोई अभी आई नहीं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान के अवसादों से इस चट्टान का निर्माण होगा। समझ में आ गई बात, लिखो, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अवसाद से निर्माण, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अवसादों से निर्माण। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, क्या, कि जो पहले हमने सबसे पहले पढ़ी आर्कियन चट्टानें, उन चट्टानों के अवसाद से बचे हुए हिस्से से कौन सी चट्टानें बनी, धारवाड़। क्लियर, चलो, क्या ये भी भारत की प्राचीनतम चट्टानें होंगी, ऑब्वियसली बात है, दूसरे नंबर की प्राचीनतम चट्टान यही है साहब। लिखो आगे, अब ये मिलेंगी कहां, सबसे बड़ी बात है मिलेंगी कहां, तो लिखो, प्राप्ति, बहुत बड़ा प्रश्न है, प्राप्ति, प्राप्त कहां से हो रही हैं, कर्नाटक के, इसको तुम हाईलाइट करके रखो, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से होने के कारण, होने के कारण क्या नाम पड़ गया, शाबाश, समझ में आ गया बस, एक मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी नामक स्थान पर रहते थे, इसलिए जायसी नाम पड़ गया, धारवाड़ नाम पड़ा। ठीक है साहब, क्या इन चट्टानों में फॉसिल्स, जीवाश्म मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे, क्यों, अवसाद से बनी, बची खुची से, तो बची खुची में फॉसिल्स नहीं मिले। लिखो जल्दी से, इन चट्टानों में, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म पाए जाते, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते।
अब जीवाश्म नहीं पाए जा रहे। लेकिन एक बात बताओ, मिनरल्स पिछली वाली चट्टान में थे, दोहन नहीं कर सकते थे, उनके अवसाद जो थे उससे हमारी अब अगली चट्टान मिली, तो ये थोड़ी ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे है, और उसके भी हिस्से से मतलब क्या है, एक तरीके से ऐसे समझो कि चलनी में मेन मेन माल आपने निकाल लिया, आटा, अब तो रोटी बन जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं कहाँ समझा रहा हूँ? तो अब बताओ, सारा का सारा माल इसमें मिलेगा इस चट्टान में या नहीं? तो सोना चांदी च्यवनप्राश इसमें ही है, लिखो आगे को। जीवाश्म नहीं, लेकिन लेकिन धात्विक, धात्विक खनिजों से संपन्न, जो एग्जामिनर की लाइन होगी ऑप्शन की, वो लाइन ही लिखवा के दे रहा हूं। धात्विक खनिजों से संपन्न चट्टान कौन सी हो जाएगी बच्चों? धारवाड़, धय से धात्विक खनिजों से संपन्न, और कौन सी चट्टान हो जाएगी? जैसे बैसाख में बिखौती। हो गया याद? ठीक, चलो आगे। अब साहब कर्नाटक, देखो एक शब्द समझिए बच्चों, क्या लिखा हमने? कर्नाटक। अब बताओ, रॉकी भाई की केजीएफ किसने देखी? केजीएफ, रॉकी भाई सब जानो, तो बस कर्नाटक में ही तो थी केजीएफ खान, कोलार गोल्ड फील्ड, पूरा नाम। तो केजीएफ मूवी का भी पूरा नाम समझ में आ गया, कोलार गोल्ड फील्ड। दोबारा खोली जा रही है भारत सरकार के द्वारा, कर्नाटक में ही है। तो अगला प्रश्न लिखे, क्या मिले? कोयला, और कोयले में क्या मिले? हीरा। लिखते जाओ आगे की चीजें, लिखो कौन कौन सी मेटल मिलेंगी वो भी लिख देते हैं। लिखो क्या क्या मेटल मिलेगा। मेटल, यहां लिख दो मेटल। क्या क्या मिलेगा? लोहा, लोहा, मैंगनीज, मैंगनीज, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता। सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज होते हैं बच्चों, और भारत में सीसे और जस्ते की सबसे बड़ी खान राजस्थान की जावर खान। ठीक है, सोना, सीसा, जस्ता, चांदी भी लिख दो यार, चांदी, और क्रोमियम लिख लो, क्रोमियम। ठीक है साहब, इन मेटल पाई जा रही। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, कंडक्टर है। ठीक है, चलो लिखेंगे। इन चट्टानों में, इन चट्टानों में कोलार जिले में, कोलार कहाँ का जिला भैया? अब तो मैंने लिखा दिया है ना, समझ गए होंगे। कोलार जिले में सोना पाया जाता है, कोलार जिले में सोना पाया जाता है, गोल्ड, सोना पाया जाता है। अतः, अतः यह सोना पाया जा रहा, तो सोने से क्या मिलेगा? पैसा, और पैसे को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं अर्थ, इसीलिए अर्थशास्त्र, धन का शास्त्र। तो पैसे के लिए बहुत बढ़िया चट्टाने हैं, अर्थ के लिए तो आर्थिक उपयोगिता इन चट्टानों की अधिक होगी या कम? अधिक होगी। और बताओ, साल के वनों में या कहूं तो पर्णपाती वनों की वन उपयोगिता अधिक होगी, या सदाबहार वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक होगी? पर्णपाती। तो समझ में आ गया, बस इंडियन ज्योग्राफी थी सी, कुछ भी नहीं करना, लिखो आगे। आर्थिक उपयोगिता, या पूरा लाइन लिखना चाहोगे? भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक आर्थिक उपयोगिता वाली चट्टानें, भारत में सर्वाधिक आर्थिक उपयोगिता वाली चट्टानें, सर्वाधिक आर्थिक उपयोगिता वाली चट्टानें।
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भी सर्वाधिक आर्थिक उपयोगिता वाले उद्योग खोले गए लाइक बैंक। और हमारे उत्तराखंड में इसीलिए शिवालिक रेंज या तराई भावर आर्थिक उपयोगिता में वनों के क्रम में शिवालिक है या भावर है या तराई है, कौन सी रेंज है? शिवालिक। इसीलिए पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा उद्योग मिले हैं। ठीक है बच्चों, चलो हो गया। अब अच्छा, जिले में लिखा हूं इसके, अगेन वही होंगे सारे, कर लिख लो चलो। प्राप्ति स्थल, ये जो चट्टान है धारवाड़ की, कहाँ मिलेंगी? प्राप्ति स्थल क्या है? सबसे पहले तो कर्नाटक तो जरूर लिखना पड़ेगा। कर्नाटक के बाद लिखो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लिखोगे तो उड़ीसा भी लिखोगे। ठीक है साहब, उड़ीसा लिख दोगे। उड़ीसा के बाद लिख दो राजस्थान। राजस्थान के बाद लिखो आप मेघालय में भी लिख दो थोड़ा बहुत। चलो डॉली खड़े हो जाओ बेटे, डॉली खड़े हो। बाबा कुंद्रेमुख चट्टानों का नाम लूंगा अब, बताओ कहाँ है? खड़े हो जल्दी, वन बाय वन। बाबा कुंद्रेमुख चट्टान लोहो अयस्क के लिए, बाबा बूदन, सॉरी उल्टा बोल गया, बाबा बूदन की पहाड़ियां लोहो अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अंजलि शिवराजपुर, बॉयज में बताओ कौन बताएगा बाबा बूदन की पहाड़ियां कहाँ है? बाबा बूदन की पहाड़ियां, शाबाश, छत्तीसगढ़ लिख दो। मियां मैसूर के पठार कर्नाटक, कर्नाटक बाबा बूदन की पहाड़ियां। ठीक है, बैठ जाओ बेटे। बाबा बूदन की पहाड़ियां लोहो अयस्क के लिए, लास्ट टाइम वीडियो में आया था यहां से। किसके लिए फेमस है? लोहो अयस्क के लिए। देखो खान का प्रश्न भी करवा के दे रहा हूं। राजस्थान में कौन सी खान है? जावर खान है। ठीक है, जावर खान किस लिए फेमस है? भारत के अंदर सीसे और जस्ते की सबसे बड़ी खान है, सीसा और जस्ता। उड़ीसा में कोई खान है? छत्तीसगढ़ में है? कहाँ है? चिकमंगलूर भी है, महिसानी है, महिसानी कहाँ है बताओ? गुरु महिसानी राजस्थान। और चिकमंगलोर किस लिए फेमस है? चिकमंगलोर अब ना बता रहे कुछ भी है, ना पता। चलो और चीजें बताऊं, देखो इसी राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खान है, बता सकते हो? बहुत ज्यादा फेमस है, खेतड़ी, खेतड़ी खान तांबे के लिए। बच्चों किसी के लिए ओवर तो नहीं हो रहा, ऊपर तो नहीं जा रहा? पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत किसी को? शुरुआत में हो, बाकी सही हो जाएगा जब दोबारा खुद से पढ़ोगे। राजस्थान में खेतड़ी खान है, किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। और पूरे भारत में तांबे की जो सबसे बड़ी खान है बेटे, वो मलाजखंड खान है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलो और बताओ। झारखंड में है मूसावनी खान, तांबे के लिए। कर लिया? चलूं आगे अब? ठीक, तो ये चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखो अब, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये पढ़ लिया अब हमने, ये हो गई, ये हो गई। अब क्या बचा? कुड़प्पा, फिर ये बनाओ जरा कुड़प्पा क्रम की चट्टान। अगला हेडिंग कुड़प्पा क्रम की चट्टान। देखो अब इधर तुम्हारा भैया क्या करेगा। आर्कियन चट्टानों के अवसाद से कौन सी चट्टान मिली? धारवाड़। और धारवाड़ के अवसादों से कौन सी मिलेगी? समझ में आ गया? तो सारी मेटल किसमें थी? बस समझते रहिए, देखते रहिए क्या होने वाला आगे। ठीक, कुड़प्पा चट्टान बना लिया आप लोगों ने हेडिंग, लिखो कुड़प्पा चट्टान।
सबसे पहले तो इसका नामकरण करेंगे, नामकरण। कुड़प्पा की चट्टान, लिखो। नामकरण आंध्र प्रदेश के धारवाड़ जिले से, धारवाड़ नहीं कुड़प्पा, सॉरी, कुड़प्पा जिले से मिलने के कारण, कुड़प्पा जिले से मिलने के कारण। समझ में आ गया? कुड़प्पा जिले जिले से मिलने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? आंध्र प्रदेश के, और पहले कर्नाटक के धारवाड़। ठीक, चलो आगे करो। अच्छा, निर्माण कैसे हुआ? मैंने क्या बताया था अभी? निर्माण। तो कुड़प्पा से पहले कौन सी चट्टानें पड़ी? धारवाड़। धारवाड़ का निर्माण किससे हुआ था? आर्कियन के अवसादों से। आर्कियन का निर्माण किससे हुआ था? पृथ्वी के ठंडा होने से। आर्कियन का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने से, आर्कियन के अवसादों से धारवाड़, और धारवाड़ के अवसादों से, बस लिखो सीधा, निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अवसादों से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अवसादों से। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अवसादों से। अच्छा, एक चीज मैं बच्चों यहां से आपसे बात पूछूं, देखो खुद से बना लोगे इस प्रश्न को? मेरे बच्चों इधर देख लो। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उसमें, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट। अब बताओ कौन से घाट पे? बात समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये जो कुड़म्पा क्रम की चट्टानें हैं किस साइड मिलेंगी आपको? बहुत समझ में आ गए, आप तो बहुत समझदार हो गए अब। सही है, चलो पहली बात तो ये लिख ली। अगला क्वेश्चन लिखो जरा। अब इन चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें बनेगी वो भी लिखो। लिखो, पहला प्रश्न बनाओ। इन चट्टानों से क्या क्या मिलता है? एस्बेस्टस आया था पेपर में अभी। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस। दूसरा लिखो सिलेट। तीसरा लिखो चूना पत्थर, मिलाने को आया होगा। चूना पत्थर, देहरादून, ऋषिकेश। सबसे ज्यादा इसीलिए सीमेंट के कारखाने ऋषिकेश और देहरादून। ठीक है भाई, उत्तराखंड के संदर्भ में दूंगा मैं, क्योंकि उत्तराखंड का भी मास्टर हूं थोड़ा थोड़ा। तो एस्बेस्टस, चूना पत्थर, सिलेट कहां से मिल रहा है? कुड़प्पा की चट्टानों से, है ना? और अभी तुम्हारे भैया ने यहाँ पे क्या बात लिखवाई कि आंध्र प्रदेश कौन से जिले में, कौन सी तरफ है, कौन सी साइड है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? बस, तो ये चट्टानें कहाँ मिलेगी? पूर्वी घाट पे या पश्चिमी घाट पे? तो बस लिखो, प्राप्ति स्थल, शॉर्ट में हो जाएगा, है ना? तो थ्योरी बच जाएगी, पूर्वी घाट। ठीक है भाई, नाम समझ में आ गया क्यों पड़ा? आंध्र प्रदेश के वजह से, कुड़प्पा के क्रम में धारवाड़ के अवसादों से इसका निर्माण हुआ। कौन कौन सी चट्टान मिलेगी? एस्बेस्टस, सिलस और चूना पत्थर। हो गया, बस इजी है। करो अगला। विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन। चलो भाई, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं इन पर्वतों के क्रम में, तो इधर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत को अलग करने वाली श्रेणी का नाम था अरावली। अरावली के नीचे कौन सी पहाड़ी थी? अरावली के नीचे मालवा था क्या? मालवा पठार के नीचे विंध्याचल, विंध्याचल के नीचे क्या था? सापा, सतपुड़ा। अब लगा लोगे ऊपर से नीचे का क्रम के उत्तर दक्षिण में जैसे भी आया था, एमसीटी एमबीटी, है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। विंध्याचल के उत्तर में क्या है बच्चों? मालवा का पठार। और दक्षिण में क्या है?
समझ में आ गया? तो पहला प्रश्न तो यही तैयार करके लेके आता रहे ना हमने। ठीक, क्रम की चट्टान लिखो। विंध्यन क्रम की चट्टान लिखो। अब इसमें ये अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं जो जो कायांतरित हो चुकी हैं, कायांतरित हो चुकी हैं। ठीक है साहब, ये कैसी चट्टानें थी? अवसादी, अब कैसी हो गई? कायांतरित। क्लियर? चलो इसको लिखो। तो कायांतरित क्या है? बिल्कुल एक तरीके से लाइक पाउडर फॉर्म हो कहूं कि उनसे पाउडर फॉर्म ही होगा। तो बताओ इन चट्टानों से क्या मिलेगा? मुख्य रूप से क्या मिल जाएगा अब आपको? सबसे पहले तो चूना पत्थर लिखो। मुख्य रूप से क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला चूना पत्थर, सैंडस्टोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर। अरावली की पहाड़ी सबसे प्राचीन पहाड़ियों में है, बची खुची, इसलिए संगमर राजस्थान। ठीक है, अगला उसके बाद है डोलोमाइट, और एक है आपका क्वार्टजाइट। कर लोगे अब? चूना पत्थर, बालू पत्थर, सैंडस्टोन, लाइम स्टोन, सब यहीं से मिल जा रहा है। संगमरमर, मकराना, पूरी दुनिया में सबसे फेमस जो मार्बल है संगमरमर है, मकराना पाकिस्तान का है। ठीक, अब तुम बताओ, जितनी भी ये चट्टानें हैं, इन चट्टानों का यूज आप कहां करोगे? थोड़ा सा मिडेवल हिस्ट्री याद करो। संगमरमर इस भारत के क्रम में, भारत के इतिहास के क्रम में संगमरमर की पहली इमारत है जी, हे भगवान, एतमा उद्दौला का मकबरा उसकी बेटी ने बनवाया। क्या नाम था? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने अपने पिता की याद में, जिसका नाम ग्यास बेग मूल रूप से था और एतमा उद्दौला हम शासक के रूप में जानते हैं, उस भारत के अंदर सबसे पहली इमारत मानी जाती है मिडेवल हिस्ट्री के लोगों के द्वारा कि भाई साहब एतमा उद्दौला का मकबरा पहला संगमरमर का मकबरा था। ठीक, दूसरी बड़ी बात, संगमरमर में ताजमहल। सही है भाई? तो ये सारी जब इमारती जो पत्थर हैं, बात समझ में आ रही? जैसे पहले प्रश्न पड़ा था कि उनकी उपयोगिता आर्थिक उपयोगिता ज्यादा थी और इनकी उपयोगिता यूज कहां करोगे? इमारती पत्थर के रूप में। तो कौन सी चट्टान इमारती पत्थरों के रूप में यूज होंगी? क्लियर हो रहा है? चलो लिखो फिर आगे। यूज, यूज इमारती पत्थर के रूप में। मजा आ गया आज? अब तो बन जाओगे वीडियो हैं, बस सही है फिर। इमारती पत्थर के रूप में, तो जब इमारती पत्थर के रूप में है तो यार एक दो एग्जाम्पल लिखवा लो भैया। लाल किला इससे बना, और सांची का स्तूप भी साहब अशोक का, लिख दो जरा। सांची का स्तूप अशोक का क्या रेवाल को? मध्य प्रदेश में, इतना तो जरूर है। ठीक, करो। लाल किला, सांची का स्तूप। अब आ जाओ, हमने एक शुरू में बात करी थी कि धारवाड़ से सोना मिलता है और विंध्यन से क्या मिले? हीरा। भैया तो हीरा मिले, हीरे के लिए सबसे बढ़िया हीरा हमारे भारत में कौन सा? ठीक है, गोलकुंडा की
कौन सी खान से? गोलकुंडा। पहले बीदर पड़ता था, जब आपने पढ़ा होगा याद करो कि एमबीटी के समय में 27 राज्य अलग हुए थे या 34 विद्रोह हुए थे, जिसमें दक्षिण भारत में 27 अकेले थे। याद है? तो उन दक्षिण के 34 विद्रोहों में से मोहम्मद बिन तुगलक के, जब आपने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, तो उसमें एक जगह थी बीदर और एक जगह थी गोलकुंडा। याद आ रहा है? और एक जगह थी बीजापुर। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। कुछ कुछ चीजें मिडाइवल हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होंगी थोड़ा थोड़ा याद भी आई होंगी। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में मेरे बच्चों गोलकुंडा का हीरा मिला था। गोलकुंडा का हीरा। और पन्ना भी यहीं से मिलता है साहब। पन्ना कारोबार और हीरा कारोबार के लिए पूरी दुनिया में, इसकी कटिंग के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में अगर 100 हीरे हैं तो 99 हीरे या 90 प्लस हीरे आपके सूरत में कटे होंगे। उनकी डिजाइन कटिंग जो है सूरत में हुई होगी पूरी दुनिया में। इतनी बड़ी मार्केट है सूरत की। चलें आगे, समझ में आ गया ये? क्लियर हो गया? विंध्यन क्रम की चट्टानें कराऊं एक बार, समझा दूं इसको? ठीक है, देखो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है अवसादी चट्टानें थी और कैसी हो गई अब? रूपांतरित या कायांतरित। भाई रूप बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हैं। मुख्य रूप से क्या क्या मिल रहा है? चूना पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट। ये सारी कैसी चीजें हैं कि इमारती पत्थर के रूप में यूज की जा रही हैं। इमारती पत्थर के रूप में यूज करी जा रही हैं। तो ये इमारती पत्थरों के रूप में दो इमारतों के हमने नाम लिख दिए। कौन कौन? लाल किला, सांची का स्तूप भैया इससे बना, आगरा का ताजमहल साहब तुमने देख लिया। अब इन विंध्यन क्रम की चट्टानों से क्या मिलता है? गोलकुंडा का हीरा मिला है। हीरे भी हमें इस चट्टान से मिलते, लिख लेना हीरा भी। कभी बालक कहे मैं भैया के हीरा कहाँ से मिले, ठीक है भैया, हीरा सिंह यहीं से मिले हुए। चलो अब कौन सी चट्टानें बची? खुद द्रविडियन क्रम की चट्टान, अगला हेडिंग द्रविडियन क्रम की चट्टान। द्रविडियन क्रम की चट्टान, ठीक है भाई, द्रविडियन क्रम की चट्टान। सबसे पहले ये अवसादी है या कायांतरित है वो लिख दो। ये अवसादी चट्टान है, ठीक है भाई। आ जाओ। निर्माण पूरा पूरा जीवी महाकल्पकाल। कोई बच्चा ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहेगा? ये काल कौन सा है, कब चला है? हाँ, जब कभी अगली बार समय मिलेगा तो ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिर ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता और हर किसी को नहीं। पूरा जीवी महाकल्प काल। क्या इन चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाएंगे? तो साहब जीवाश्म इनमें भी पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे। अब ये जो चट्टानें हैं, सुनिएगा बच्चों, इन चट्टानों में भारत के लिए क्या इंपोर्टेंस है? ये द्रविडियन चट्टानें मेरे बच्चों कहां पाई जाती हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। कहां पाई जा रही? जम्मू कश्मीर में इनका प्राप्ति स्थल है। तो पता है जम्मू कश्मीर में कौन सा कोयला मिलता है इन चट्टानों से? बताओ। कोयले कितने प्रकार के होते? 4। सबसे पहले एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट के बाद है जी, इधर देख लो यार, तुम आधे से ज्यादा आधे पैदल दिमाग से हो। सबसे बढ़िया कोयला मेरे बच्चों होता है एंथ्रेसाइट। आज तुम कोयले का भी इतिहास ही पढ़ ही लो यार। फिर पढ़े बिटुमिनस, ये दोगला कोयला, जैसे हमारे भारत में सबसे ज्यादा दोगले आदमी मिले, बस ध्यान रखियो। बिटुमिनस, और बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद पीट। शाबाश। आज के बाद कोयले का प्रश्न गलत नहीं करेगे तुम भी, कोई भी। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा है मेरे बच्चों? इसमें 95+% कार्बन होता है और धुआं कम होगा। तो कोयला अच्छा है ये वाला। और सबसे सड़ा हुआ बेकार कोयला पीट कोयला। क्लियर है? देखते रहिए। सबसे अच्छा कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट। और तुम्हारे भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? दूसरे नंबर का। इसलिए मैं बोलता हूं दोगले।
याद आती है इस वाली बात को? ठीक, अब समझते रहना तुम्हारा भैया क्या करवा के दे रहा है। देखो इधर, जब एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले को जलाएंगे और इसको हम मिला करके बनाएंगे, तब कौन सा कोयला मिलेगा? क्रेकिंग कोयला। पक्का है? शाबाश। क्रोकिंग कोयला, क्रोकिंग। और जब बिटुमिनस सॉरी लिग्नाइट और पीट को करेंगे तो मिलेगा नॉन क्रोकिंग कोयला। समझ में आ गई? नॉन क्रोकिंग। और जब इन दोनों को करेंगे तो लास्ट स्टेज क्रेकिंग कोयला। ठीक है, क्रोकिंग, नॉन क्रोकिंग, बना दिया क्रेकिंग। सबसे अच्छा कोयला, कोशिश मत करना इसको उतारने की, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट। भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट अब तुम लिख रहे हो कहां पाया जाता है? द्रविडियन चट्टान में, जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट। और भारत में केवल 2% पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता। लिख दो जल्दी, एंथ्रेसाइट। अब समझ में आ गया जीएस क्यों अच्छा है? सब चीजों की जानकारी करा देता, और इसलिए बेरोजगार को सब चीजों का ज्ञान होता है भैया। सब फील्ड का ज्ञान करने वाला एक ही आदमी है इस धरती पे, बेरोजगार, युवा बेरोजगार, हर फील्ड की जानकारी। एंथ्रेसाइट कोयला। और इस धरती पे देख लो, तुम्हें सब फील्ड का ज्ञान है नहीं है? इकोनॉमिक्स का तुम्हें ज्ञान, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब चीजों का ज्ञान है। और सबसे ज्यादा धुतकारे भी तुम ही जा रहे है नहीं है भाई? सबसे ज्यादा मेहनत कौन सा पशु करे? गधा। और सबसे ज्यादा धुतकारा कौन जावे? गधा। सबसे ज्यादा मजाक किसकी बनाई जावे? गधे की। हमारा जीवन उस गधे से भी बेकार है इस मामले में, लेकिन नौकरी ले ली ना, बस समझ लो क्या हो गए तुम फिर। सबसे बड़ी नौकरी है। अब तुम मोटिवेशन के नाम पे भी समझ गए हो कि देख लो भाई किसका जीवन जीना है। ठीक है भैया, तो कोयले का भी राज खुल गया आज तुमसे, और ये वाला काम भी हो गया। चलो अगला बनाओ फिर। ये तो बनाना नहीं है, लिखो अगला हेडिंग, गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंड पाना, ये चौथे क्रम की चट्टानों में आ गई। अब एक बार मिला लो दोबारा, वापसी है ना पिछले चैप्टर से, क्या लिखा था हमने? गोंडवाना क्रम की चट्टान। देखो इधर, वापसी आ जाओ। ये छोड़ा है हमने, द्रविडियन करा है बस हमने। ठीक है भैया, ठीक। हमने क्या करा? आर्यन क्रम में आ गए, अब हम गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, चलो ले जाऊं वापसी उसी पन्ने पे। गोंडवाना के बाद देखियो क्या लिखा? दक्कन। दक्कन के बाद फिर बस चैप्टर खत्म। मजा आ गया? गोंडवाना क्रम की चट्टान लिखो। निर्माण काल, निर्माण काल। निर्माण काल साहब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस काल से जुरासिक काल तक। ये वही वाला डायनासोर वाला है, जुरासिक काल। सच्ची में वही वाला काल है, पढ़ाऊंगा किसी दिन, मन करा तो। मध्य लिख लेना है ना, मध्य के मध्य। अब इसमें कौन क्या पाया जाएगा? बिटुमिनस कोयला। और बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला भाई? भारत में सबसे ज्यादा कोयला, भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा यही है। ठीक है भैया, तो भारत में सबसे ज्यादा इससे, तो भारत के कोयले की जरूरत 98% इसी चट्टान से हो जाती है।
लिख लेना, इसके बाद है ना एक पॉइंट लिखा दूंगा फिर। हो गया? लिखो। भारत में पाया जाने वाला, भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला, भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है या से पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है साहब, लिखो अगला, इससे पॉइंट बनाओ। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जा रहा है, एक और खास बात लिख दो यहीं, लिखो। इन चट्टानों में पाया जाने वाला कोयला, इन चट्टानों में, कौन सी चट्टानें हैं? गोंडवाना, गोंडवाना चट्टानों में पाया जाने वाला कोयला, पाया जाने वाला कोयला मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से नदी घाटियों में पाया जाता है, नदी घाटियों में पाया जाता है। अब तो एक नदियों के नाम भी लिखवा दूं यार, है ना? जैसे कौन कौन सी नदी घाटी है? सबसे बड़ी हमारे लिए दामोदर नदी घाटी, भारत का स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। ठीक है, दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी के बाद क्या है? महानदी लिख दो, यहां से भी ठीक ठाक मिल जा रहा। और अगला लिख दो भैया, दक्षिण भारत की गंगा या दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, चलो बस दो और रह गई, दक्कन और टर्शियरी। करो जल्दी। अगला हेडिंग बनाओ, दक्कन क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें। दक्कन क्रम की चट्टानें में लिखो, निर्माण काल, महाजीवी, महाजीवी, महाकल्प काल, काल से क्रीटेशियस काल तक, क्रीटेशियस काल तक या के मध्य, है ना? ऐसे लिख दो चाहे, निर्माण। ठीक, अगर ये मिले क्रिटेशियस काल तक तो दूसरा ये लिख दो, एक और ये है निर्माण का। इस काल में भी हुआ कहां से? ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से। दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए आ जाओ। और बहुत जबरदस्त लाइन लिख लो आज की, नोट, नोट लिखो, इसी से आ जाएगी। दक्कन क्रम की चट्टानों में क्या है? दक्कन क्रम की चट्टानों में बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं, मालवा के पठार में बेसाल्ट चट्टानें। फाइयान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ का कहा है? मालवा की जलवायु। ठीक, तो लिखो इसमें जरा, बेसाल्ट लावा के फैलने से, बेसाल्ट लावा के फैलने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट लावा के फैलने से
दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक। अब बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? बहुत ही जबरदस्त बात। काली मिट्टी का निर्माण। पढ़ के आए हुए हो दोनों ही? शाबाश। काली मिट्टी का निर्माण। ठीक। चलो अगला बनाओ। अब तुम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो कि भैया मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जा रही है? लिख लो। कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? एमपी में पाई जाएंगी, गुजरात में, महाराष्ट्र में। बस तीन चार जिले लिख लो, ज्यादा मत लिखो। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऐसे ये कभी इस चीज तरीके से चीजों को बनेगा नहीं, है ना? आयोग दिक्कत आ जाएगी। लास्ट लिखो बस। टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इस बार इससे प्रश्न मिलने के बहुत अच्छे प्रबल चांस रहेंगे। टर्शियरी क्रम की चट्टानें। निर्माण। सबसे पहला शब्द होता है निर्माण। नवजीवन। नवजीवन। महाकल्पकाल। महाकल्पकाल के तीसरे चरण में। नवजीवन महाकल्पकाल के तीसरे चरण में। टू मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ी बात, इस क्रम की चट्टानों से हिमालय का निर्माण हुआ। आज के बाद भूल जाओगे इस लाइन को। पूरे हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ वो अलग बात है। ठीक है। मैंने यहां जो लिखवाया समझ लो। इधर हिमालय का निर्माण हम पढ़ते हैं सेनेजोइक महाकल्प काल, और यहां जो लिखा रहा हूं नवजीवन महाकल्प काल का तीसरा चरण वो इस चट्टान का है बेटे। ठीक है। हिमालय का निर्माण चलो लिखाई दूं यहां पे, वरना मेरा गला घोट दोगे तुम। सेनेजोइक महाकल्प काल। सेनेजोइक महाकल्प काल। एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बच्चे इस चीज को ध्यान दें। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम है करेबा। कश्मीर में करेबा का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। कश्मीर में करेबा का निर्माण भी किस चट्टान से हुआ है? इसी से। और टर्शियरी क्रम की चट्टानों से क्या मिलता है? इनसे मिलता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या मिलेगा जीवाश्म ईंधन में? कोयला, पेट्रोल और गैस। गैस। ठीक है भैया। तो समझ में आ गई अब चट्टानों का क्या है क्रम। ठीक है भाई।